चाइना जा रही इस फ्लाइट में अचानक एक अमीर सीईओ किसी अनजान वजह से बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी बेटी घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगी। तभी उसके पास बैठा एक लड़का अपनी स्पिरिचुअल आंखें खोलकर देखता है कि उस आदमी को काली ऊर्जा ने घेर लिया है। लड़की अपना परिचय देकर कहती है, जो भी उसके पापा को बचाएगा वो उससे शादी करेगी। लड़का आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक चश्मा वाला आदमी उसे रोकता है। वह खुद को राजा के वैद्य परिवार से बताता है। उसके 3 पीढ़ी से लोग राजवैद्य थे। सभी यात्री ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। लड़की उस चश्मे वाले को कहती है, प्लीज उसके पापा को बचा लो। फिर इलाज शुरू होता है। चश्मा वाला आदमी पल्स चेक करके कहता है, तुरंत इलाज ना हुआ तो वो मर सकते हैं। लड़की वादा करती है, जो चाहे देगी, गाड़ी, महल, यहां तक कि $10 मिलियन भी। यह सुनकर चश्मा वाला खुश हो जाता है और एक खास दवा निकालता है जो उसके पूर्वजों की है। वो कहता है, यह दवा खाते ही सीईओ ठीक हो जाएंगे। लेकिन पास खड़ा लड़का अब और सहन नहीं कर पाता। वह चश्मा वाले का झूठ पकड़ लेता है। वह कहता है, अगर यह दवा खा ली गई तो सीईओ की मौत पक्की है। लड़की यह सुनकर चौंक जाती है, लेकिन चश्मा वाला बोलता है, लड़का सिर्फ झूठ फैला रहा है। फिर वो उसका मजाक उड़ाकर कहता है, यह तो एक भिखारी है जिसे इलाज का कुछ नहीं आता। लड़की लड़के से पूछती है, उसके पास कोई मेडिकल लाइसेंस है? उसने कभी किसी मरीज का इलाज किया है? लड़का आत्मविश्वास से कहता है, वो अपने गांव के सारे सुअरों की डिलीवरी कर चुका है और बीमार गायों को भी ठीक किया है। यह सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। वो सोचती है, क्या इसने उसके पापा की तुलना गाय से कर दी? लेकिन लड़का कहता है, वो बस सच बोल रहा है और सिर्फ वही उसके पापा को बचा सकता है। लेकिन लड़की उस पर भरोसा नहीं करती और उसे झूठा मानती है। यह देखकर लड़का चुपचाप बैठ जाता है और कहता है, अगर अब उसकी बात नहीं मानी तो बाद में पछताना पड़ेगा। तभी अचानक सीईओ की हालत और बिगड़ जाती है। मजबूरी में लड़की चश्मा वाले की दवा पिलाती है। थोड़ी देर में सीईओ की तकलीफ कम हो जाती है। चश्मा वाला खुश होकर कहता है, उसकी दवा कमाल की है। लेकिन सीईओ अभी भी बेहोश रहते हैं। वो कहता है, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और एयरपोर्ट पर उतरते ही वह खुद उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन तभी लड़का फिर चेतावनी देता है, शायद वो उससे पहले ही मर जाए। लड़की गुस्से में लड़के से कहती है, अभी फ्लाइट से निकल जा, नहीं तो सजा मिलेगी। लड़का शांत होकर कहता है, बाद में तुम्हें मुझे ही बुलाना पड़ेगा। लड़की कहती है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। तब लड़का गिनती शुरू करता है, 3 2 1 और ठीक उसी पल सीईओ फिर तड़पने लगते हैं। लड़की घबरा जाती है, चश्मा वाले से पूछती है, लेकिन उसके पास अब कोई उपाय नहीं होता। वो उल्टा लड़के को दोष देता है, लेकिन लड़का कहता है, असली गलती चश्मा वाले की है। उसी की दवा से हालत और बिगड़ी। तब चश्मा वाला खुद सोच में पड़ जाता है, उसकी पुरानी दवा क्यों काम नहीं कर रही। तब लड़का सच्चाई उजागर करता है, यह दवा असल में बच्चे के पेशाब और मधुमक्खी के मिक्सचर से बनी एक नकली दवा है। लड़की गुस्से में कांपने लगती है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती। उसका एक ही रास्ता बचा, वही लड़का। वो लड़के से इलाज की भीख मांगती है,